इस वीडियो में मैं तुमको अपने एक दोस्त की स्टोरी बताता हूँ जिसने कुछ दिन पहले जेई छोड़ दिया है। मेंटली क्विट कर दिया उसने और उसकी जनवरी अटेम्प्ट में मतलब 85% आई थी। और अल्लाह वो एक हरी कोचिंग में जाता था ऑफलाइन और ड्रॉप ईयर में। ठीक है, बढ़िया बंदा था वो, मतलब बढ़िया बंदा है। तो अभी वो मेरे को कल कॉल करता है, रोते रोते कॉल करता है कि भाई अब मेरे से ना हो रहा, अब जब छोड़ रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ख़त्म करते इसको। मतलब भाई जेई छोड़ता है, जेई छोड़ता है। मतलब वो पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकता और ना ही टीचर्स को बोल सकता है ऐसा कि छोड़ रहा हूँ मैं जी, बट वो मेरे को कॉल करके बोलता है कि छोड़ रहे भाई जी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई और बता क्या क्यों छोड़ रहा तू। मतलब उसने मेरे को जब जनवरी अटेम्प्ट ख़त्म हुआ था, मतलब अच्छे दोस्त है भाई हम दोनों, ठीक है। तो जब जनवरी अटेम्प्ट ख़त्म हुआ था तो उसकी शिफ्ट 22 जनवरी शिफ्ट 1 थी, मेरी शिफ्ट 2 थी 22 जनवरी को। तो उसी दिन हम दोनों मिले थे और बात किया था कि भाई कैसा गया पेपर, ठीक है, बढ़िया, बोला बढ़िया गया भाई, ठीक है, बढ़िया गया। फिर जब रिजल्ट आता है तो मेरे को कॉल करके बोलता है कि 85 आए हैं अभी एप्पल में, फोड़ना है, ठीक है। मैं भी बोलता हूँ फोड़ना है, ठीक है, बढ़िया बात है। अभी वो मतलब मेरे को बताता है कि वो क्या करने वाला है और मतलब उसको एलन में हरी कोचिंग में क्या बोल रहे हैं क्या करने के लिए, ठीक है। तो बढ़िया है, मैं भी बोलता हूँ ठीक है भैया, दोनों फॉलो करते हैं, मतलब तू अपना कर मैं अपना करता हूँ। वो बोलता है ठीक है भैया, बढ़िया। अभी कल मेरे को कॉल करके बोलता है कि मैं सब बर्बाद हो गया, लूट गया हूँ मैं, कुछ ना हो रही भाई मेरी जी प्रिपरेशन, सब बर्बाद कर दिया मैंने। मैं बोलता हूँ भाई क्या दिक्कत है यार, क्या हो गया। देखो इस टाइम मैं मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम इन माई बेस्ट स्पेस पढ़ाई के, कि मैं बेस्ट पढ़ाई कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ठीक है कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने 22 जनवरी शिफ्ट 1 जब से मेरा पेपर हुआ है उसके बाद से मान लो कि मैं हार्डली 2-3 दिन किताब खोली होगी, और किताब खोल के बस आई एम जस्ट ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, या फिर स्ट्रैटेजीज वीडियो ही देखे जा रहा हूँ बस। देखो अच्छा बंदा है वो, मतलब मतलब मोर देन एवरेज मान सकते हो कि वो एवरेज से ऊपर ही है वो, ठीक है। तो वो बोलता है कि ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे जा रहा हूँ मैं। और फिर तो ये भी दिक्कत होगी कि वो थोड़ा वो है भाई, सिनेफाइल है बंदा। तो थोड़े मोरे मतलब समझ लो मूवी वूवी भी देखने में लग गया था वो, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने बहुत बताया मेरे को कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि भैया कि हमसे तो हो ही जाएगा, अभी 60 दिन है, अभी 60 दिन है इसको। मतलब वो सोचता है कि 22 जनवरी के बाद वो सोचता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। वो सोचता है कि आ, कुछ दिनों तक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर उसके कुछ और दोस्त बोलते हैं कि अरे तू भैया ये कर रहा, हम मतलब वो बोलते हैं कि उनका उनका किसी का 28 जनवरी तक था पेपर, 28 जनवरी को हुआ था। वो बोलते हैं अरे भैया थोड़ा और ब्रेक ले भाई, क्या माइंड फ्रेश कर। वो बंदा फिर 5-6-7 तक वो लेता है, फरवरी तक वो करता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, और ब्रेक लेता है। और फिर बोलता है, सोचता है कि अरे भैया 12 तारीख तक, अभी तो रिजल्ट ही आ जाएगा, अभी 5-6 तारीख हो गए, 12 तारीख तक आई विल मतलब रिजल्ट देख के फिर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। फिर रिजल्ट का मतलब रिजल्ट पोस्टपोन हो जाता है। फिर सोचता है कि भैया 16 तारीख, अबे 16 तारीख तो पास ही है। तो भैया वही करते हैं अभी, मतलब वो करते हैं। फिर उस दिन तक इंतज़ार करते हैं, फिर रिजल्ट देख के फिर पढ़ने बैठेंगे। अब 16 तारीख को रिजल्ट आता है, वो इस सब चक्कर में वो रिस्पॉन्स शीट भी नहीं मिलाता है। मैंने उससे पूछा भी था कि तो भाई तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, बता दे बता दे। वो मतलब पता नहीं बताना नहीं चाहता था या मिलाया नहीं, तो उसने वो नहीं बताया मेरे को, बट ठीक है। तो ही वॉज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। बट आई विल टेल यू कि बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा था भाई वो, है बंदा वो, जनरली पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। अब उसके 85 मतलब में से तो ज़्यादा ही आए हैं उसके, बट देन ऑल्सो कि वो फिर मतलब 16 फरवरी को रिजल्ट देखने के बाद वो बोलता है मेरे को कि मैंने इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बोला तूने रिस्पॉन्स शीट तो मिलाई होगी, तेरे को पता तो होगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो तेरे को पता तो होगा कि कितने कितने के बीच में बन रहा है। तो वो बोलता है नहीं मिलाई मैंने रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। ये हमने रिजल्ट के बाद ही बात की थी। फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई मेरी। फिर वो मतलब 16 तारीख तक वो बहुत खुश था, मतलब रिजल्ट आने के बाद ही वॉज लाइक कि अभी फोड़ देंगे, ठीक है, बढ़िया से फोड़ देंगे। पता नहीं क्यों बोल रहा था वैसा, क्योंकि उसके 10 दिन बाद वो रो रहा है भाई बंदा, ठीक है। तो अभी देखो फिर 16 तारीख के बाद फिर वो सोचता है कि अभी 20 तारीख आ जाएगा, दैट वुड बी अ वेरी गुड दिन स्टार्ट करने के लिए। तो उस दिन से स्टार्ट करने की सोचता है कि भैया उस दिन से स्टार्ट करेंगे, 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया बात है, ठीक है।
फिर वो बताता है मेरे को कि वो फिर मतलब 20 तारीख के बाद पढ़ने सही में बैठ गया था। सही में पढ़ने बैठ गया, मतलब इन दिनों में भी वो ट्राई कर रहा था पढ़ने बैठने की, बट ड्यू टू ओवर थिंकिंग और वो सब चीज़ें के बारे में, रिजल्ट का टेंशन के बारे में, ही वॉज नॉट एबल टू स्टडी अ लॉट। तो फिर वो 20 तारीख के बाद वो पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। वो मतलब उसका डे का एवरेज कितना आता है मैं बताता हूँ तुमको, क्योंकि वो 1 महीने से पढ़ा नहीं था, 1 महीना हो गया उसको पढ़े हुए। तो उसका डे का एवरेज आता है 2 घंटे, पहले दिन 2 घंटे आता है, ठीक है। दूसरे दिन भी 3-4 घंटे पढ़ता है वो, चौथे दिन भी 3-4 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन भी 3-4 घंटे पढ़ता है। और फिर उसके बाद वो मतलब 2 दिन पढ़ता है, फिर उसके बाद सोचता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 45 डेज हैं बाकी है, वी विल डू इट। क्योंकि माइंड तो है ही ना भाई एक्सक्यूज बनाने के लिए, सही बात है ना, माइंड तो है एक्सक्यूज बनाने के लिए, ये सब बताया भाई उसने मेरे को, ठीक है। तो माइंड एक्सक्यूज बनाता है और फिर वो फिर सोचता है कि भैया छोड़ो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट 28 जनवरी, फरवरी, 28 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। बट अभी तो अभी तुम सोचोगे कि तुमको भी पता है कि 35 दिन में लाइक वी हैड वॉट 65 डेज, इफ़ वी हैड मतलब 65 डेज से पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों, ये तो भाई मेरे एक बच्चे की, मैं अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही वेस्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, ड्रॉपर्स ने ऐसे ही अपने फेब्रवरी को वेस्ट कर दिया है पूरा, ठीक है। जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो फिर वो मेरे को 26 तारीख को कॉल करता है, कल कॉल करता है वो मेरे को, और बोलता है कि भाई मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो वो बोलता है कि मैंने पूछा भाई तेरे क्या होगा, तो सोचा था 28 तारीख से पढ़ाई करेंगे, 30-35 दिन फोड़ देंगे। फिर वो बोलता है कि मेरे जो मतलब 85% आए थे, उसमें मेरा मेजर रोल फिज़िक्स का था। और तो फिज़िक्स का था तो बढ़िया था भाई, फिज़िक्स का होना ही चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। मैंने सोचा था 65 डेज़ में मैं अपना मतलब फिज़िकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी उसमें बनती है, ठीक है। तो वो फिज़िकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेगा वो, और मैथ्स करेगा, फिज़िक्स नहीं करेगा उतने अच्छे से, मतलब फिज़िक्स उसको अच्छे से आती है पहले से। तो सोचा था कि 65 डेज़ में आई विल डू इट। तो बोल रहा था मेरे को कि भैया अब मेरे पास 30 दिन बचे हैं, अब 30 दिन में क्या कर सकता हूँ मैं, 30 दिन में भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो उसको मैं समझाता हूँ भाई कि अभी भी टाइम है भाई, क्यों छोड़ना है तेरे को जी, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई क्यों छोड़ना है तेरे को, तो अभी भी 30 दिन बची है तेरे पास, केमिस्ट्री में तू कर सकता है, आराम से कर सकता है। बोलता है नहीं भाई नहीं करना मेरे को, ठीक है। अब आई डोंट नो अबाउट हिज मेंटल स्टेट ब्रो, आई एम नॉट एनी वन टू कमेंट ऑन हिज मेंटल स्टेट, नो वन, ठीक है भाई, दोस्त के हिसाब से बोलते भाई उसको, समझाते कि मन ना करे जनाब, ना करें, क्विट विट ना करें, पढ़ाई लिखाई करें। नहीं मानता वो, मतलब रो रहा था बंदा। वो सोचता है कि भाई मैंने अगर 65 डेज पहले ही स्टार्ट कर दिया होता तो आई वुड हैव बीन इन अ वेरी बेटर पोजीशन राइट नाउ, ठीक है। और उसको कुछ ऐसे भी बच्चे भी मिल गए थे जो बोल रहे थे कि भैया 30 दिन में पढ़ के हो जाता है, तो वो उसे, उसके दिमाग ने एक और एक्सक्यूज़ बना दिया कि भैया 30 दिन में तो हो जाएगा, ज़िंदगी में काम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई दूर है इन दोनों से, ठीक है। तो मैं वही समझाता हूँ उसको कि भाई अगर तूने इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया है, अभी तू 35 डेज है तेरे पास, नाउ यू आर सिटिंग एंड रिग्रेटिंग कि भाई मैंने वो 30 दिन बर्बाद कर दिए। अब तू अगर ये भी 35 दिन बर्बाद कर देगा, अब अगले 15 दिन में बर्बाद कर देगा, तो देन यू विल सेटिंग कि 20 दिन पहले तू सोच रहा है भाई पढ़ाई करूंगा मैं, लेकिन अब टाइम ही नहीं है, अब तो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टू क्विट दैट, यस यस, यू हैव टाइम नाउ, 35 डेज भाई कम नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होते, बट यू हैव टाइम। यू भाई उसकी अगर वो अच्छा पढ़ता था, अभी बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ उसको, अच्छा पढ़ता था वो, 12th में भी वो ज़्यादा परसेंट, 85 से तो ज़्यादा ही परसेंट लाया था, मेरे को याद है वो कट ऑफ के बहुत पास था 12th में भी, और 85 आए थे उसके इस बार जनवरी अटेम्प में। तो मैं बोलता उसको भाई पढ़ाई करवा रहेगा, बट उसकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा था कि ही हैड क्विट भाई, मेंटली क्विट कर दिया उस बंदे ने। एंड ठीक है, अब क्या कर सकते थे, मतलब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो मैं बोला भाई उसको पढ़ने के लिए, बट देखते हैं व्हाट यू डू। आई विश इट इज ग्रेट भाई। मैं वही भाई इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, लाइक दे हैव, दे आर शोइंग कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट दे हैव मेंटली क्विट आफ्टर
जनवरी आइटम का रिजल्ट, या फिर दिस ड्रामा ऑफ चेंज ऑफ द रिजल्ट डेट। और मोहित गोयनका सर ने भी बोला था कि तुम पहले 12 फरवरी तक डेट वेस्ट करोगे, 16 फरवरी तक डेट्स वेस्ट करोगे, फिर उसके टेंशन में 20 फरवरी तक डेज वेस्ट करोगे, और फिर लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा 30 दिन। ठीक है, मोहित गंगा ने पहले ही, सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ये बात। मैं हमारी इस बारे में बात भी हुई थी, मेरी और मेरे दोस्त के इस बारे में बात भी हुई थी, सर ने जो बोला था। बट अल्टीमेटली उसने मतलब बोला है कि देखते हैं। ठीक है, ही वॉज लिटरली क्राइंग मैन, लिटरली क्राइंग, जेन्युइनली क्राइंग। ठीक है, और मैं अच्छा दोस्त है भाई, लिटरली अच्छा दोस्त है। तो देखो भाई, इस वीडियो से बस एक ही टेक अवे लो भाई कि देखो अभी इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन, इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन, इफ़ यू आर नॉट गेन ग्रेट भाई, ग्रेट। देखो मैं नहीं बोल रहा कि आई एम एंड माई बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इन दिस 30 days, नो ब्रो नो। मेरा एवरेज भी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना मैंने अपनी कम बैक वीडियो में बोला है, बट ब्रो वी आर मूविंग भाई, वी आर मूविंग, वी हैव टू मूव। अगर अगर हमारे 99 नहीं आ सकते, मतलब अगर हमारे 80 आए हैं, तो अगर हम मूव इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, लिटरली इम्प्रूव कर सकते हैं। बट क्विट मत करो भाई, लिटरली क्विट मत करो, ये चीज़ ना करे जनाब, ना करे, लिटरली ना करे। ठीक है, बस यही यही मोटो था भाई वीडियो बनाने का कि अभी अगर इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन तो ना छोड़िए भाई जी। यहाँ पे मैं नीचे लिखने भी वाला था, नो भाई, फक नो, फक नो। ठीक है, ना करे जनाब, ना करे। और जितने भी दिन बचे हैं भाई, जितने भी दिन बचे हैं तुम्हारा, मैं अभी कोई टीचर तो नहीं हूँ, जितने भी दिन बचे उनमें भाई जान लगा दो, और भैया जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारा अगर तुम 65 दिन में पढ़ के 98 ला सकते थे, तो भाई 30 दिन में पढ़ के कुछ तो इम्प्रूव होगा। देन यू विल नॉट रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स कि भैया मैंने छोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो भाई, कि ना करें, ना छोड़े, ना क्विट करें भाई। ये तो बस एक एग्जांपल था। आई नो कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल ऐसे होंगे जिन्होंने मेंटली क्विट कर चुके हैं भाई, बट डोंट ब्रो, डोंट, लिटरली डोंट। चलो खत्म करते हैं वीडियो को।